Hi guys, this is Devang Maheshwari from equialpha.com. Nifty at 13,468 points as I am making this video. And सब लोग काफ़ी क्रैश करेक्शन का इंतजार कर रहे थे but Nifty is going one-sided. So in this video we'll understand how is Nifty flowing and what is it telling us. And also we'll go through some of the stocks जो मेरे को भी अच्छे लगते हैं, जिसको आप भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में रिसर्च लैब के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो आपको बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before starting, if you want to be connected in the fastest way, then Telegram एक प्लेस है जहाँ पे हम बहुत सारा फ्री स्टॉक आइडियाज, स्टॉक इनसाइट्स, लर्निंग से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट शेयर करते हैं। तो आप भी हमारी चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। करेंटली देयर आर मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स and the name of the channel is equialpha_stock. So see you guys in the Telegram channel. Now coming back to what's going on with the Nifty. So this is a Nifty chart, and as I'm making this video, this is around 13,476 points. This is a video made during live markets, so that मैं आपको एक लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस भी थोड़ा दे सकूं। अगर आप इसको देखेंगे तो दिस वाज अ निफ्टी क्रैश, राइट? दिस वाज अ निफ्टी क्रैश of coronavirus, and it again went up from here to here. In last video which I also made, which was on will Nifty crash, उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि this is a very strong resistance. This is a very strong resistance, और अगर आप देखेंगे तो there is a very big long trend line also here. Now these trend lines are very powerful. जब भी ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन या एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इट सिंपली सिग्निफाइज यू दैट द मोमेंटम इज बुलिश एंड इट कैन रिमेन लॉन्गर देन व्हाट यू माइट थिंकिंग। अगर आप पास में देखेंगे तो आप जब भी ये ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस का ब्रेक हुआ है 1.5 साल 2 साल, तब निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। लाइक हियर अगर आप देखेंगे दिस इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेक, देन इफ यू गो हियर यू विल फाइंड अगेन अ ट्रेंड लाइन ब्रेक, and you can see that the movement in Nifty after that was very good. Now I know कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि निफ्टी का जो वैल्यूएशन है it's like super high at this point of time, right? And I agree to that कि निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो super high है, but आप जो charts पे I don't ignore what's onto the chart because this is what makes money, right? So these wider trend lines are very powerful and it can't be ignored. अब आगे क्या हो सकता है ये देखिए, एग्जैक्टली आगे क्या हो सकता है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, बट व्हाट इज ऑन टू द चार्ट आई कैन से by looking onto is that we are in a bull run. That's what this chart is telling us. And currently, yes, there can be a fall from here, but I don't expect कि यहाँ से कुछ एक वापस क्रैश आएगा जिससे कि अपन वापस 4-5 हजार पॉइंट नीचे चले जाएंगे, because now look onto this line will provide a very strong support zone. This line and this trend line is both very supportive to Nifty, and maybe we have a retest of it at for once we retest these levels again and we move up further. That can be one of the case. Now currently जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये on basis of as on today. अगर कल कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है या चार्ट में कुछ सडन मूवमेंट्स आते हैं, सडन चेंज आता है, तो मे बी मेरा व्यू जो है वो ट्रेंड्स के साथ चेंज होता है। सो माय व्यू इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेंड्स। मार्केट में कैसा ट्रेंड मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, आई एम अ कोर ट्रेंड फॉलोअर एंड दैट्स व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी. So this will provide a good resistance, and this trend line break is simply telling you a change of sentiment and the overall market is bullish. No doubt आपके जो फंडामेंटल्स है वो अभी आपको कुछ और दिखा रहे हैं, बट देयर कैन बी वन केस विच कैन बी देयर विच इज कि जो भी फंडामेंटल स्टोरी है, जो भी अर्निंग्स है, वो मे बी नेक्स्ट ईयर बहुत सॉलिड है, एंड वो सब अभी डिस्काउंट निफ्टी में हो रहा है। तो अगर आप निफ्टी में नहीं है, अगर आप मार्केट में नहीं है पिछले 3-4 महीने से, तो मे बी आप वो सब अर्निंग्स का जो ग्रोथ आने वाला है वो सब आप अभी मिस कर रहे हैं, एंड that's what probably is this telling you that the entire globe, in fact this is happening in the entire globe. अगर आप डो जोन्स भी देखेंगे, नैस्डैक भी देखेंगे, तो सब ऑल टाइम हाई पर है, एंड बेसिकली ये सिर्फ यही बता रहा है कि जो कमबैक आएगा वो कमबैक बहुत बहुत शार्प होगा, एंड इट विल बी मच मोर देन व्हाट पीपल थिंक. सो जो भी अर्निंग्स ग्रोथ फ्यूचर में आएगी वो बहुत पावरफुल आएगी, एंड दैट इज व्हाट निफ्टी इज करेंटली डिस्काउंटिंग. सो that's what I wanted to tell you about the trend lines. And
अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड मैं इसको अपने एनालिसिस में हर जगह यूज करता हूँ. So we can have two cases. One, there can be some consolidation from here, and there can be small pullback. No doubt, small pullback आ सकता है, but I don't think that it will again crash up and it will like go down from here to here. So till now, there is not that crash here around. And जब तक ये ट्रेंड रहेगा, आई बी इनटू मार्केट. एंड जब मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा या जब भी मेरे सेल सिग्नल सेट होंगे, आई बी आउट ऑफ द मार्केट. दैट्स एज सिंपल एज दैट. So that's my view, and that's what I believe that that is currently these starts are showing upon. अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो स्टॉक्स करेंटली बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसमें से एक है टाटा कॉफी. If you are seeing this, then it has just simply changed up its long-term trend, and it is very close to a breakout. Okay, so you can look onto that one. इनफैक्ट जितने भी टी कॉफी वाले स्टॉक्स है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड करेंटली इनमें मोमेंटम एकदम पिकअप करा है. नेक्स्ट वन इज रेन इंडस्ट्रीज. अब रेन इंडस्ट्रीज से करेंगे, इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन अप एंड दिस इज लाइक अ गुड हिडन शोल्डर, इनवर्स हिडन शोल्डर. सो आपको बताता हूँ कैसे हिडन शोल्डर है ये. सो अगर आप देख रहे हैं, दिस इज वन हिट. Sorry, that was the shoulder, this is the head, and this is now broken out. So this is one of a trend reversal patterns, and such reversal patterns usually give up 15-20% very easily, provided you, that doesn't mean that आप उसमें ओवर एग्रेसिव होके जाए. आपको वहां पे जो भी रिस्क मेजरमेंट है, आपका जो भी ट्रेल स्टॉप लॉस सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, यू नीड टू फॉलो दैट विद एवरी ऑफ द स्टॉक. एंड दीज स्टॉक, लेट मी टेल यू, दीज स्टॉक्स आर नॉट रिकमेंडेशन. जो जो स्टॉक मेरे को भी अच्छे लग रहे हैं, मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ. आपको इस पर एक्ट करना है नहीं करना है, वो कंप्लीटली आपका चॉइस है, आपका प्रॉफिट एंड जो भी नुकसान होगा वो भी आप ही का, अगर होता है तो. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, दैट दिस इज जस्ट शेयरिंग ऑफ एनालिसिस. अगर आप वीएसटी टिलर्स देखेंगे, सो दिस इज लाइक अ ह्यूज रेजिस्टेंस अप हियर एंड दिस इज कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी शार्प रेंज. तो अगर आप देखेंगे तो वेरी टाइट कंसोलिडेशन, एक पिछले 4 हफ्ते में कोई मूवमेंट ही नहीं आया है, एंड दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस ब्रेक दैट कैन हैपन फ्रॉम हियर. सो अगर ऐसा होता है तो मैं इस पे पोजीशन लूंगा और आप आपके एनालिसिस के हिसाब से करिए. दिस इज अगेन सेम थिंग एंड इनवर्स हिडन शोल्डर. So this is how it looks and it has broken out. Okay, so again this is one of a trend reversal pattern. Ipca Labs is going on good, it can give some bucks but not that high one. Okay, तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है. जहाँ पे आप ये ऊपर ट्रेंड लाइन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेंड लाइंस का बहुत फॉलोअर हुआ है. फॉलो दीज ट्रेंड लाइंस and these trend lines are very powerful. So if you look onto here, you will find that there are huge resistance at these places, right? And there are huge support from these levels, from this level, from the bottom side. Probably that would repeat again. And अगर ये स्टॉक्स का ब्रेक होता है तो आप एक इजी टारगेट जो है, जो मैंने ऑलरेडी मार्क भी करा है 14-15% का, वो आप टारगेट ले सकते हैं. और जो इसमें आपका रिस्क रहेगा वो 4.27% का रहेगा. So I've already set an alert onto this. You can see onto this for a swing trade, and the stock is fundamentally very good. So आप उसको देख सकते हैं. रूपा again a trend change that possibly we are seeing, and अब तक आपको समझ आ गया होगा कि this is also very powerful. This is again an inverse hidden shoulder in making. That is simply telling you कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर में प्राइसेस मूव होते हैं, वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. एंड व्हेन दैट स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, इट सिंपली मीन्स दैट जो वाइडर टर्म ट्रेंड है, तो ये आपको ट्रेंड दिख रहा था यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम में, ये ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है. अब इट डजंट मीन कि ये स्टॉक एकदम से 230 से लाइक 600 ही बना देगा, बिकॉज देयर विल बी रेजिस्टेंस इन बिटवीन, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड एट दोस पॉइंट आपको प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा. So these are some stocks which are looking good, and in some stocks I already have some position. So that's just a disclaimer for it. So आप इन ट्रेंड रिवर्सल्स का बेनिफिट ले सकते हैं. Now we'll look on to what Nifty mid caps are saying.
लेट अस गो टू निफ्टी मिड कैप 100 एंड अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो दिस इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस जोन नाउ. लेट मी पुट एन एरो. सो दिस इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस जोन बिकॉज यहाँ से पास्ट में बहुत बार रिवर्सल्स आया है, तो I was expecting some reversal from here or some consolidation at here, but it has broken out. तो मिड कैप अगर आप ओवरऑल मिड कैप्स देख रहे हैं तो इट इज गोइंग लाइक वन साइडेड रैली. दिस हैज गिवन करेंटली 17% single sided. So there has to be some peace up here. There has to be some calm before picking up further. Otherwise एक sharper, I would not say very deep, but एक sharper decline आने के chances यहाँ पे लग रहे हैं. So just be cautious on the mid cap side. एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिड कैप्स में मिलेगी अगर आप थोड़ा वेट करेंगे, या आप अगर आप करेंटली भी आपको ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, आप अगर उसको लेना चाहते हैं तो आप कंपेरेटिवली स्मॉल पोजीशन लीजिए या आप रिस्क मैनेजमेंट को बहुत टाइट करिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट करेंटली बीइंग शॉर्ट ऑन द मार्केट इज बेसिकली आप शॉर्ट में बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं अगर आप शॉर्ट में मार्केट में. एंड इट द चार्ट्स आर सेइंग कि जो फ्यूचर अर्निंग्स आएगा इट विल बी वेरी पावरफुल, सो आई विल बी विथ इट. नाउ इफ यू want to get more and if you want to understand more, then what I can do and what we have recently launched is called as research lab. अब ये research lab क्या है? Basically अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे equialpha.com एंड आप उस पर रिसर्च लैब क्लिक करेंगे तो आप equialphamembers.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं. नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस? सो दिस इज बेसिकली अ रिटेल रिसर्च पार्टनर इन विच हम जितनी भी हमारी रिसर्च है वो सारी रिसर्च जो भी हम खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे ओवरऑल दूसरे क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, वो सब हम इसके थ्रू शेयर करते हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल मैनर. सो इसका जितना भी इंफॉर्मेशन है, लाइक व्हाट इज रिसर्च लैब, हाउ रिसर्च लैब कैन हेल्प यू, इज दिस स्टॉक एडवाइजरी, हु इज दिस सूटेबल फॉर, बिकॉज दिस इज नॉट सूटेबल फॉर ऑल. तो अगर आपको ये सूट करता है, अगर आपको समझ आता है कि इसका ओवरऑल पर्पस क्या है, आप रिसर्च लैब में सब्सक्राइब कर सकते हैं. ना मैं बताता हूँ कि आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसमें जो दिखता है वो कितना पावरफुल है. प्लान्स एंड प्राइसिंग करेंटली दिस इज वेरी अफोर्डेबल, लॉन्च ऑफर एट जस्ट 350 रुपीज पर मंथ, जिसमें आपको मिड टर्म स्टॉक आइडियाज, स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज एंड आपको सारा का सारा जो भी मिलेगा वो लाइव ईमेल नोटिफिकेशंस मिलेगा एज ऑन इट इज पोस्टेड अपॉन, एंड ऑल्सो नॉलेज अपडेट वाया ब्लॉग्स. सो आई कैन मेक इट मोर चीप फ्रॉम दिस, एंड दिस इज करेंटली पर मंथ, बट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी दिस विल गो टू पर क्वार्टर, क्योंकि पर मंथ में वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद, because we are completely oversubscribed, and for renewals we are facing a lot of problems. So monthly की जगह we'll shift it to quarterly from January. So अगर आपको ट्राई लेना है कैसा है, क्या है, आपके लिए मीनिंगफुल है कि नहीं, तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. Now let me tell you इसमें होता क्या है. Go to research lab, then you will only be able to see this अगर आपने कोई प्लान परचेज करा है, एंड आपको इसमें सारा अपडेट है वो यहाँ मिलेगा. टोटल एक्टिव स्टॉक्स कौन कौन से, आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जितने एक्टिव स्टॉक्स है विच कैन बी बॉट अपॉन एंड जिसपे भी बाय ट्रिगर हो चुका है, वो सारे एक्टिव स्टॉक्स को इधर मिलेंगे विथ प्रॉपर चार्ट, विथ प्रॉपर रीजनिंग, विथ स्टॉप लॉस, एवरीथिंग. एक्शनेबल बाय, नाउ दिस इज मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे कि मैंने वीएसटी डीलर आपको बताया, तो ये ऑलरेडी एक्शनेबल बाय है. एंड जो भी ब्रेकआउट मुझे अच्छे लग रहे हैं, जहां पे मुझे लॉन्गर टर्म ट्रेंड अच्छा लग रहा है, वो मैं सब एक्शनेबल में यहाँ कर देता हूँ, जिससे कि आप अपनी वॉच लिस्ट अपडेट कर ले, आप अपने ट्रिगर सेट कर ले, और आपको एडवांस से पता हो कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है अगर वो प्राइस लेवल क्रॉस करता है. सो दिस इज लाइक एक्शनेबल स्टॉक. वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट 1 वीक 2 वीक्स बिफोर, इसलिए आपको भी कंटेंट यहाँ पे कम दिख रहा है. देन वी हैव रिमूव्ड स्टॉक्स. अगर कोई एग्जिट्स है तो वो एग्जिट्स आपको सारे इधर दिखेंगे. दिस विल बी फॉर अर्लियर रिकॉर्ड्स, कि जो भी पास्ट में चीजें हुई उन सबका रिकॉर्ड, एंड दिस इज लाइक जनरल. सो like I told you about mid caps, right? So ये mid cap का जो आपको ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ भी मिलेगा. So आपको एक सिंगल प्लेस पे यू गॉट कहाँ कहाँ पोटेंशियल ब्रेकआउट्स और कौन कौन से एक्टिव स्टॉक्स है जो आप ले सकते हैं. आपको उसका स्टॉप लॉस भी मिल जाता है. आपको जो जनरल नॉलेज है, अगर कुछ भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज हमको अच्छा लगता है तो वो भी हम इसमें शेयर करते हैं. जनरल मार्केट अपडेट्स भी हम यहाँ शेयर करते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस. मतलब आई डिडंट गॉट एनी मोर आइडिया कि मैं उसमें और क्या इंक्लूड कर सकूं जिससे कि आपको और फायदा हो. बट डेफिनेटली इफ यू हैव सम सजेशंस, देन द सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, एंड हम इसको ट्राई करेंगे इनकॉर्पोरेट करने का. करेंटली जो प्लान है वो सिल्वर मेंबरशिप प्लान है, एंड इसकी जितनी भी डिटेल है वो आपको अबाउट रिसर्च लैब पेज पे मिल जाएगी, सो आप उसको पढ़ सकते हैं.
And going forward in future, we'll also launch gold plans and platinum plans. This may will have more and more features like live weekly meetups, monthly meetups, personalized portfolios, and everything that a particular retail investor wants around it. So you can have a so you can have a look onto it, and if it makes sense, then do join into it, and you'll be very amazed on seeing the type of research that we do and the type of research and quality stocks with quality momentum that we share upon. So I hope this video made sense for you, and आप ओवरऑल समझ रहे हैं कि निफ्टी ओवरऑल मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. Definitely we might have a retest of all the levels, but the chances of crash are now very less, and you can be free from that crash mindset कि यार crash तो नहीं होगा कल. Definitely pullback, sharper pullbacks can't be ignored of 10-12 percentage, but 10-12% percentage pullback is not a crash. So that's all from my side. I hope this made sense, and I hope the stocks that are shared, you will analyze it more. These were not recommendations, and do your own analysis. Consult your financial advisor. If you like this video, then just hit the like button, subscribe button, and the research lab link is below. You can click onto it, read more about it. If you find it suitable, welcome to the research lab. Thank you for watching. This is C. Devang Maheshwari. See you.